अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। ये एक शुभ संकेत है। इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आए, आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वो एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना, कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का पांचवा सपना, फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो ये एक शुभ संकेत है और ये निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना, एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का सातवां सपना, एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डर कर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं तो ये एक अशुभ संकेत है और ये दर्शाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा देवदत्त का आठवां सपना, एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, क्या अर्थ है इसका? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो ये किसी अशुभ घटना की सूचना होती है।
कुछ दिनों बाद राजा को गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का 9वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो ये संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो ये संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा, आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का 12वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो ये दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा देवदत्त का 13वां सपना। एक रात राजा देवदत्त को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गया और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा, हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, समझा, हे राजन, यह सपना आपके लिए गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गए और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगी। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे देवों के देव महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, ये कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने